ऑफिस के दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पुराने हिल स्टेशन गई हुई थी। वहीं वे लोग घूमते हुए पास के नयनतारा जंगल पहुंच जाते हैं। वो जंगल दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ तरह तरह के फूल और रंग बिरंगे जानवर थे। अविनाश और कल्पना, ये जगह कितनी खूबसूरत है। मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर कुछ दिन और यहाँ पे रहते हैं और इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। वैसे मैंने इस जगह के बारे में बहुत अजीबोगरीब बातें सुनी है। देखते हैं क्या ये सिर्फ बातें हैं या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है। हाँ यार, हमारे पास यही बस एक मौका है और हम इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे और यहाँ के वादियों का मजा लेंगे। क्यों गाइस? उसके बाद सभी दोस्त उस जंगल में खूब एंजॉय करते हैं। वो देखो गाइस, उस पेड़ से कितनी ज्यादा रोशनी आ रही है। हाँ यार, अरे इस पेड़ में तो बहुत ही खूबसूरत फल भी लगा है। चलो ना पास जाकर देखते हैं। दूर से वो पेड़ जितना खूबसूरत दिख रहा था, पास से वो उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। तभी अविनाश उस पेड़ से एक फल तोड़कर उसे खाने लगता है। अविनाश, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शायद पता नहीं, जंगल में जो चीज जितनी चमकीली और खूबसूरत होती है, वो उतनी ही ज्यादा जहरीली और खतरनाक भी होती है। सही कहा, लेकिन हम पागल फिर भी उसे साथ लेकर घूम रहे हैं। क्या कहा? कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, रुक जा। कल्पना अविनाश को मारने उसके पीछे जाती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। कल्पना उस आवाज के पीछे जाती है। क्या हुआ अम्मा? आप इस तरह जंगल में अकेले बैठकर क्यों रो रही हैं? वो आ चुकी है, वो आ चुकी है। वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं। कौन आ चुकी है और कौन किसे नहीं छोड़ेगी? आपके किसी से लड़ाई हुई है क्या? छलावा, ये छलावे का जंगल है। आज अमावस्या की रात है और हर अमावस्या छलावा यहाँ अपने शिकार की तलाश में घूमता है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं। सब के सब मारे जाओगे। छोड़ यार, मुझे लगता है कोई पागल बुढ़िया है। इसकी हालत तो देख, ऐसा लग रहा है इसके घर वालों ने इसके घर से निकाल दिया हो। हाँ यार, मुझे भी यही लग रहा है। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। अम्मा, कौन है आप और आपको कैसे पता कि यहाँ आसपास छलावा है? और अगर है भी तो क्या आपको छलावे का डर नहीं? डर तो तुम जैसे जिंदा इंसान को होना चाहिए। मैं तो मुक्त हूँ, मुझे कैसा डर। उसके बाद हंसते हुए वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अम्मा, अरे ये अचानक से अम्मा कहाँ गायब हो गई? अम्मा, अम्मा कहाँ है आप? तभी कल्पना को अपने पीछे एक परछाई भागते हुए नजर आती है। कौन है वहाँ? कौन है? जब कल्पना थोड़ी आगे बढ़ती है तो देखती है कि पेड़ से एक चुड़ैल उल्टा हवा में लटकी हुई है। और वो भागते हुए अपने कैंप के पास आ जाती है। गाइस, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वो बूढ़ी औरत बिल्कुल सही कह रही थी, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। कल्पना, ये अचानक से तुझे क्या हो गया? तूने कोई भूत देख लिया क्या? कल्पना, तू डर क्यों रही है? क्या हुआ? बोलना। कल्पना, तू कुछ बता रही थी ना? पीछे देखो। जैसे ही वे लोग पीछे देखते हैं, वहाँ एक चुड़ैल होती है। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। मैंने तुम लोगों को पहले ही मना किया था, लेकिन तुम लोगों को ही सबसे अलग जगह एक्सप्लोर करना था। ओह माय गॉड, वो बूढ़ी औरत बिल्कुल ठीक कह रही थी। आज अमावस्या की रात है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद सभी दोस्त बस में जाकर बैठ जाते हैं और बस सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ने लगती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद बस अचानक से रुक जाती है। क्या हुआ भैया, आपने बस क्यों रोक दी? ये बस अपने आप रुक गई है मैडम जी, मैं अभी देखकर इसको सही कर रहा हूँ। उसके बाद ड्राइवर बस से उतरकर बस सही करने लगता है। तभी वहाँ रोड साइड में एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है, डरना मना है। कल्पना जैसे ही बस से बाहर देखती है, उसे फिर से वही चुड़ैल दिखती है। वो जल्दी से अपना सर अंदर कर लेती है। भैया, और कितना समय लगेगा?
अरे मैडम जी बस हो गया। उसके बाद बस फिर से चलने लगती है और जंगल के सुनसान रास्ते पर तकरीबन 4-5 घंटे तक चलती रहती है, लेकिन वे लोग उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कल्पना जब बस से बाहर देखती है तो उसे डरना मना है वाला बोर्ड बार बार दिख रहा होता है। गाइस, वो बूढ़ी औरत बिल्कुल सही कह रही थी। हमें छलाबे ने पकड़ लिया है। अब वो हमें यहाँ से वापस नहीं जाने देगी, नहीं जाने देगी। रिलैक्स कल्पना, कुछ नहीं होगा। हम सब बस के अंदर हैं, कुछ नहीं होगा हमें। भैया बस तेजी से चलाइए आप। अविनाश को बाहर एक चापाकल दिखता है जो कई बार उसे दिख चुका था। अरे ये क्या हो रहा है? हम बार बार एक ही जगह पे घूम रहे हैं। ड्राइवर भैया आप कैसे बस चला रहे हैं? बस तो घूम फिर कर एक ही जगह वापस आ रही है। अविनाश के बार बार बोलने पर भी बस ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता। जब वो आगे जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ड्राइवर की सीट पर कोई भी नहीं था। अविनाश, ये बस तो अपने आप चल रही है। ड्राइवर भैया कहाँ गए? लगता है ये बस पूरी तरह से छलाबे के बस में हो चुका है। हमें जल्दी ही इस बस से बाहर निकलना होगा, वरना हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। उसके बाद सभी लोग बस से नीचे उतर जाते हैं। यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? तुम सब चिंता मत करो, बस रात खत्म होने की देरी है। हमें किसी तरह से ये रात यहीं गुजारनी होगी। नहीं नहीं, मैं इस जंगल में रात में यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। रीमा, अबनी, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे, वहीं दूर खड़ी कल्पना मुस्कुरा रही थी। अविनाश, वो कल्पना की आंखें देख। यहाँ हम सबके डर के मारे हालत खराब है और वो मैडम वहाँ खड़ी आराम से मुस्कुरा रही है। मैंने सुना है छलाबा बहुत ही खतरनाक होता है, वो किसी का भी रूप ले सकता है। कहीं कल्पना ही तो छलाबा नहीं? हे भगवान। गाइस, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पास ही एक होटल है, मैं कई बार यहाँ आ चुकी हूँ। तुम सब लोग मेरे साथ होटल पर चलो, हमें वहाँ बढ़िया बढ़िया खाने को भी मिलेगा और वहाँ से हमें घर जाने के लिए दूसरी बस भी मिल जाएगी। तो चलें? नहीं अविनाश, तुम इसकी हंसी देख रहे हो और ये तो कभी शहर के बाहर तक नहीं गई, फिर ये यहाँ कब आ गई? जरूर ये छलाबे की चाल है। हमें होटल नहीं जाना चाहिए। इस घने जंगल में कोई होटल हो ही नहीं सकता। अविनाश, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। तभी अविनाश हंसते हुए कहता है, अरे नहीं रुको, होटल जाने की क्या जरूरत है? यहीं पास ही मेरी बुआ का घर है, मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ। हम सब वहीं चलते हैं। ये बोलकर अविनाश जोर जोर से हंसने लगता है। ये अविनाश को क्या हो गया? अविनाश और कल्पना, ये तुम दोनों को क्या हो गया? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग होश में आओ। अरे जरा अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम्हें जरूर उस छलाबे ने अपनी बस में कर लिया है। तुम दोनों छलाबा बन चुके हो। अब नहीं, पागल हो गई है क्या? तू ही छलाबा है, कब से मैं तुझे देख रही हूँ। गुस्से में हम सबको बस घूरे जा रही है। और ये क्या? और ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। असली छलाबा तू ही है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। स्टॉप गाइस, ऐसे आपस में लड़ना बंद करो। हम में से कोई भी छलाबा नहीं है, लेकिन छलाबा अभी भी हमारे आसपास ही है। वो हमें आपस में लड़ाकर हमें कमजोर करना चाहता है। हमें जल्दी ही यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा, वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा। चलो आगे चलकर देखते हैं, शायद हमें रात बिताने के लिए कहीं कोई जगह मिल जाए। अरे वो देखो, सामने एक पुरानी हवेली है, चलो हम सब वहीं चलते हैं। उसके बाद सभी दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। वो हवेली दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। चलो सभी लोग बिना आवाज किए चुपचाप से हवेली के अंदर चलो। हमें सुबह होने तक यहीं चुपचाप छुपकर रहना होगा। उसके बाद सभी लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे लोग हवेली के अंदर कदम रखते हैं, हवेली पूरी तरह से चमक उठती है। ऐसा लगता है मानो हवेली अभी अभी ही बना हो। यार, ये हवेली बाहर से जितनी खतरनाक और भयानक दिख रही थी, अंदर से तो बहुत सुंदर है। काश हमारा घर भी ऐसा ही होता। अविनाश खुशी खुशी हवेली में इधर से उधर घूम रहा था। यार, ये अविनाश को क्या हो गया? ये तो ऐसे घूम रहा है जैसे यहाँ के कोने कोने के बारे में ये जानता हो। तभी अवनी देखती है कि सामने एक बहुत बड़ा शीशा लगा है,
लेकिन उसमें अविनाश की परछाई नहीं दिख रही है। कल्पना, वो देख अविनाश, ये अविनाश नहीं है कल्पना। यार, सुबह होने में बस आधा घंटा है, किसी तरह बस ये आधा घंटा बीत जाए। मैंने सुना है सूरज निकलने के बाद छलावा अपने आप खत्म हो जाता है। हमें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। रीमा चलो। उसके बाद सभी दोस्त चुपचाप अविनाश को बिना बताए हवेली से बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ पर अविनाश आ जाता है। आखिरकार तुम लोगों ने मुझे पहचान ही लिया। अविनाश के शरीर पर तो मैंने तभी कब्जा कर लिया था जब उसने मेरे जहरीले पेड़ का फल खाया था। अब तुम लोग कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों भागो यहाँ से। उसके बाद सभी लड़कियाँ वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाती है। अविनाश भी उसके पीछे भागता है और फिर सबको पकड़ लेता है। तभी सूरज निकल जाता है। सूर्य के निकलते ही अविनाश चीखता हुआ वहाँ से गायब हो जाता है और हवेली भी गायब हो जाती है। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने हमें बचा लिया। लेकिन छलावे ने अविनाश को अपने साथ लेकर चला गया। उसके बाद सभी दोस्त दूसरी बस पकड़कर सही सलामत घर आ जाते हैं।